नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट स्पिरिचुअल चैनल में। मैंने ये यात्रा इसलिए शुरू की थी क्योंकि मैं जानता हूँ आज का इंसान बाहरी उथल पुथल में खो गया है। मौन, ध्यान और आत्मा की भाषा अब केवल किताबों में बची है। इस चैनल का मकसद है कि आपको फिर से उस मौन की ओर ले जाना जहाँ शिव मिलते हैं। आज का विषय है शिव कौन है और समाधि, शून्यता, नाद, इन रहस्यों का हमारे भीतर क्या अर्थ है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, शिव क्या है? व्यक्ति नहीं, एक अवस्था। हमने शिव को एक देवता के रूप में देखा। माथे पर चंद्रमा, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में बहती गंगा, और यहीं हम ठहर गए। लेकिन वेद, उपनिषद और तंत्र हमें कुछ और बताते हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक स्थिति है, एक ऐसी चेतना की अवस्था जहाँ न कोई इच्छा है, न कोई भय, न कोई संघर्ष, न कोई द्वंद्व, बस एक मौन है जिसमें मैं भी गल जाता है और केवल होना रह जाता है। वेद कहता है शिवम शांतम अद्वैतम, अर्थात शिव वह है जो पूर्ण शांति है और जिसमें कोई द्वैत नहीं। जब विचार थम जाते हैं, जब मन शांत हो जाता है, जब समय का बोध मिट जाता है, तब जो बचता है वही शिव है। उदाहरण के रूप में समझें, जिस तरह समुद्र की सतह पर लहरें दिखती हैं लेकिन उसकी गहराई में पूर्ण शांति होती है, उसी तरह शिव चेतना की गहराई है। जैसे सूर्य के सामने तारे अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही शिव के प्रकाश में अहंकार और द्वैत गल जाते हैं। यह भी समझे कि शिव यानी प्योर अवेयरनेस, शिव यानी साइंस बिहाइंड माइंड, शिव यानी एनर्जी इन स्टिलनेस। इसलिए योग में शिव को कहा गया है आदि योगी, वह पहला जो ध्यान में बैठा। मित्रों, ओम के सार में शिव कोई देवता नहीं जिनसे डरना या मांगना हो। शिव वह दृष्टा है जो देख रहा है पर कुछ कर नहीं रहा। और जब आप भी स्वयं को सिर्फ देखने वाला बना लेते हैं तो आप भी शिव स्वरूप हो जाते हैं। शिव को पूजो नहीं, शिव में स्थित हो जाओ। चलिए अब जानते हैं नाद के बारे में। नाद शिव की पहली भाषा। शब्दों की भी एक सीमा होती है दोस्तों। शब्द वहाँ शुरू होते हैं जहाँ मौन खत्म होता है, पर नाद उससे भी पहले की अवस्था है। नाद यानी वो कंपन जो ध्वनि की मूल भावना, जो किसी भाषा, किसी उच्चारण, किसी व्याकरण में बंधी हुई नहीं है। यह कोई आवाज़ नहीं बल्कि आवाज़ बनने से पहले की ऊर्जा है। अब आता है शिव का डमरू, एक रहस्य। हमने शिव को डमरू बजाते देखा, पर क्या आपने कभी सोचा वो डमरू कोई वाद्य यंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कोडेड ध्वनि है। तंत्र में मान्यता है कि शिव के डमरू से 14 महामंत्र उत्पन्न हुए जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया, और इन्हीं से आगे चलकर संस्कृत भाषा की नींव रखी गई। यानी डमरू इज इक्वल टू चेतना का कंपन, जहाँ से ध्वनि, भाषा और ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। ओम विज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है, हर कण में कंपन है, और कंपन से ही ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण होता है। यही शिव का स्वरूप है, न साकार न निराकार, केवल एक कंपन जो हर रचना की जड़ में है। अब सबसे दिलचस्प पहलू आता है नाद और ओम का संबंध। ओम कोई मंत्र मात्र नहीं, यह नाद का चेतन रूप है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम उस मूल नाद से जुड़ते हैं जो शिव स्वरूप है। एक ऐसी ऊर्जा जो न केवल सृष्टि को उत्पन्न करती है बल्कि उसे संवेदना और चेतना देती है। अब सवाल उठता है कि नाद का अनुभव कैसे करें? आंखें बंद करें, सिर्फ मौन को सुनें। धीरे धीरे आपको भीतर एक गूंज महसूस होगी, बिना शब्द, बिना भाषा, एक कंपन, एक उपस्थिति। वही नाद है, वही शिव की मौन भाषा है, और उसी में समाधि जन्म लेती है। जहाँ शब्द नहीं वहाँ शिव है, जहाँ नाद है वहीं अस्तित्व की शुरुआत है। अब बात करते हैं शून्यता की। शून्यता यानी जहाँ सब कुछ मिट जाता है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों। शिव यानी वह शून्यता जहाँ सब कुछ होता है पर कुछ भी नहीं होता। शून्यता का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जो है वह मैं नहीं हूँ।
ना यह शरीर, ना यह मन, ना यह नाम, ना यह कहानी। शून्यता यानी निर्विचार अवस्था। जब विचार रुकते हैं तब आपके भीतर एक जगह बनती है जहाँ सिर्फ होना बसता है। न कोई इच्छा है, न कोई डर, सिर्फ वही है जो कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। जैन की दृष्टि से शून्यता, एक जैन कथन कहता है दोस्तों, बोलने से शब्द पैदा होते हैं, मौन से शिव पैदा होते हैं। बोलना एक क्रिया है, मौन एक स्थिति है, और जब आप एक स्थिति में टिकते हैं जहाँ कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, वहीं से शून्यता का अनुभव शुरू होता है। यह जान लीजिए कि शून्यता डर नहीं देती, शांति देती है। बहुत से लोग शून्यता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर सब कुछ मिट गया तो मैं क्या रहूँगा। पर सत्य यही है कि जो मिट सकता है वो आप कभी थे ही नहीं। शून्यता वह है जहाँ मैं मिटता है, और जो शुद्ध आत्मा बसती है वही शिव है। शून्यता से क्या जन्म लेता है? शिव की शून्यता कोई शुष्क खालीपन नहीं, वह एक उर्वर भूमि है जहाँ से जन्म लेता है नवाचार यानी क्रिएटिविटी, शुद्ध आनंद, प्योर ब्लिस, निर्मल शांति, इनर पीस और साक्षात सत्य, डायरेक्ट ट्रुथ। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये दोस्तों कि शिव का शून्य न केवल ध्यान की चरम स्थिति है बल्कि जीवन की सबसे गहन सच्चाई भी। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तभी आप उस कुछ को पकड़ पाते हैं जो कभी छूट नहीं सकता। आपकी आत्मा, आपकी मौन उपस्थिति, आपका शिव स्वरूप। चलिए अब बात करते हैं शिव और समाधि की। आत्मा की पूर्ण स्थिति। समाधि का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है दोस्तों, वह एक अवस्था है जहां दृष्टा जो देख रहा है, दृश्य जो देखा जा रहा है, और दर्शन यानी देखने की प्रक्रिया, ये तीनों ही मिट जाते हैं। वहाँ न कोई जानने वाला होता है, न कोई जाना जाने वाला, बस शुद्ध जानना ही बचता है। ओम यही समाधि है, यही शिव है। शिव उस परम शांति का नाम है जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मैं नहीं, कोई संघर्ष नहीं। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा अपने शुद्धतम रूप में न कोई इच्छा लिए, न कोई अस्मिता लिए, बस टिकी रहती है। अब एक रोचक प्रसंग सुनाता हूँ। पार्वती और शिव का संवाद। एक बार दोस्तों माँ पार्वती ने शिव से पूछा, आप इतनी देर समाधि में क्यों रहते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब तक भीतर मौन नहीं होता बाहरी दुनिया का नाटक चलता ही रहता है। यह एक बहुत गहरी बात थी दोस्तों। जब तक मन में शोर है हम हर घटना को अपना अनुभव, अपनी पीड़ा और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन जब भीतर मौन होता है तब दुनिया को केवल देखा जाता है, भोगा नहीं जाता। यह जान लीजिए मित्रों कि समाधि कोई अभ्यास नहीं बल्कि परिणाम है। समाधि कोई ऐसा अभ्यास नहीं जिसे आप चाहें तो कर लें, यह तो जीवन की तपस्या का फल है। यह तब घटती है जब आप भीतर से इतने शुद्ध हो जाते हैं कि कोई आकर्षण, कोई विकर्षण, कोई द्वंद्व बचता ही नहीं। जहाँ कुछ भी कहने, करने या चाहने की आवश्यकता नहीं बचती, वहीं समाधि होती है, वहीं शिव होते हैं। शिव यानी समाधि। शिव को अक्सर ध्यान में बैठे दिखाया जाता है, पर वह ध्यान नहीं, ध्यानातीत अवस्था है। शिव का ध्यान वह नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वह है जहाँ करने वाला ही समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह कि समाधि कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक परिणाम है। जब मन थक जाता है, इच्छाएं चूक जाती हैं और आत्मा सत्य से एक हो जाती है, तब शिव घटते हैं। वह शिव जिनमें नाद है, मौन है और पूर्णता की प्रतिध्वनि है। ऐसे शिव को जीवन में कैसे उतारें? रोज 10 मिनट मौन में बैठें, बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य के। ओम या किसी एक नाद का जप करें जो मन को एकाग्र करे। हर दिन कुछ समय शून्यता को महसूस करें, आंखें बंद करके सिर्फ होना। शिव को पूजे नहीं, शिव को जिए। हर पल में सजग रहें, यही शिव का रास्ता है। याद रखें कि शिव कोई देवता नहीं, शिव वो मौन है जहाँ आत्मा खुद को देखती है। जब विचार रुक जाए और सांसें भी बस देखती रहें तो समझना शिव पास नहीं, भीतर आ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, यानी वीडियो नंबर 15 में आनंद क्या है, आत्मा की मुस्कान और सुख की असली जड़। क्या हम सच में जान पाए हैं कि आनंद का अर्थ क्या है, या हम बस सुख के पीछे भाग रहे हैं? अगले वीडियो में जानिए आनंद की यौगिक, वेदांतिक और व्यक्तिगत व्याख्या। जुड़िए माइंड फिट स्पिरिचुअल से, जहां हर शब्द मौन की ओर ले जाता है। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो
मुमकिन है। जय श्री कृष्ण।